आज का हमारा जो मॉडल है ना, वो एक लिक्विडिटी बेस्ड मॉडल है जो कि एक्यूरेट होने के साथ साथ थोड़ा सा रेयर है। रेयर का मतलब ये है कि अगर आपको समझ नहीं आता, रेयर ये होता है कि दिखता बहुत कम है। अगर आप मंथली 7 से 8 या 10 ट्रेड्स करना चाहते हो, 7-8 ही मोस्टली एक पेयर पे ये आपको ट्रेड देता है। और इसकी एक्यूरेसी इसलिए बेटर है क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग बेस्ड मॉडल है जिसमें ऑर्डर फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए आप 4 आवर से लेकर 5 मिनट तक जो टाइम फ्रेम है आप उन्हें देखते हो। अच्छा, ये जो मॉडल है ना वो थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर आप बिल्कुल ही नॉर्मल से मॉडल को ट्रेड करना चाहते हो, उसके लिए मैंने अपना जेनरी ट्रेड मॉडल बनाया है। आप वीडियो पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको चैनल के पेज पर आप देख सकते हो, चैनल पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। जेनरी ट्रेड मॉडल आप देख लेना। अच्छा, अब इस मॉडल पर बात करते हैं। क्योंकि लिक्विडिटी बेस्ड मॉडल है इसलिए आपको पता है हाईली एक्यूरेट तो होगा ही। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने 4 आवर, 1 आवर ऑर्डर फ्लो देखना है। अच्छा, 4 आवर जो है ना वो मेन है। आपको 4 आवर का और 1 आवर का जो ऑर्डर फ्लो है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर फ्लो का मतलब आप समझते हो, वैसे मैं आगे भी चल के आपको समझा देता हूँ कि मार्केट ट्रेंड में हो, चाहे बुलिश या बेरिश, हायर हाई हायर लो बना रही हो या IRL टू ERL मार्केट जा रही हो, अगर ICT की लैंग्वेज में हम कहें। इसी तरह कॉन्टेक्स्ट एरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट में आपको कॉन्टेक्स्ट मिलना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट एक फ्रेश पीडीआरए आप यूज करोगे और वो फ्रेश पीडीआरए 4 आवर का भी हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है। वो सिचुएशनल बेस है, जैसे मैं आपको ट्रेड करवा के दिखाऊंगा या उससे पहले आपको मॉडल समझाऊंगा चार्ट पर जाने से पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपको चार्ट पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो वहां पर समझाता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद आपको जब आपने कॉन्टेक्स्ट एरिया ढूंढ लिया ना, आपका ऑर्डर फ्लो जो दोनों टाइम फ्रेम में 4 आवर और 1 आवर सेम होना चाहिए। फिर कॉन्टेक्स्ट एरिया अगर 4 आवर का मिल जाता है तो वो वैसे ही जबरदस्त है, फिर आपको 1 आवर का ऑर्डर फ्लो की जरूरत नहीं है, 4 आवर का ही काफी है। और अगर 4 आवर का ऑर्डर फ्लो सेम है और 1 आवर का कॉन्टेक्स्ट एरिया भी मिल रहा है उसी सेम डायरेक्शन में फ्रेश पीडीआरए के साथ, फ्रेश पीडीआरए का ये मतलब है वो पहले टेस्ट ना हुआ हो। उसके बाद आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोरिलेशन पेयर्स में एसएमटी देखनी है। अगर कोरिलेशन में ना मिले तो फिर नॉन कोरिलेशन में देख लेना, और अगर उसमें ना मिले तो फिर ये जो मॉडल है फिर आपने ट्रेड नहीं करना। अगर मान लो उसमें एसएमटी मिल जाता है आपको, फिर उसके बाद आपने एसएमटी होने के बाद, स्ट्रेंथ स्विच हो जाने के बाद, फिर आपने 5 मिनट पर अपनी एंट्री करनी है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के ब्याह पर। और ट्रेड में आपसे 1:2 ही फॉलो करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो ट्रेड कर रहे हो वो जो ट्रेड है वो सेशन एंट्री के अंदर होनी चाहिए, यानी लंदन या फिर न्यूयॉर्क किल जोन की एंट्री हो, अदरवाइज इसके अलावा ना हो। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये जो मॉडल है, क्योंकि किल जोन की बात आ गई और एसएमटी की बात आ गई, तो ये हर जगह नहीं होती, इसलिए ये एक रेयर मॉडल बन जाता है। मगर इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है। अगर इस मंथ की एक्यूरेसी चेक की जाए जो इस मंथ ट्रेड की गई है इस मॉडल पर, क्योंकि मैं आपसे कोई ऐसा मॉडल शेयर नहीं कर रहा जो मैंने वीडियो देखी हो किसी की और आपको सिखाना शुरू कर दिया हो, ये प्योर मेरे पार्टनर का मॉडल है, वो इस पर ट्रेड करता है। तो जो फ्रेश पीडीआरए की एक्यूरेसी है वो 100% ही है। इस हफ्ते, इस महीने हमने उस पर 4 ट्रेडें की है फ्रेश पीडीआरए पर, और 6 ट्रेड है, सॉरी 2 ट्रेड है, वो 4 ही ट्रेड है मैंने फ्रेश पीडीआरए के अलावा की है। तो मैं आपको सिर्फ फ्रेश पीडीआरए की बात करूंगा क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी। फिलहाल तो वो 100% ही है, मगर वो 100% तो नहीं होती, बाद में वो डिक्रीज होती ही होती है। तो इस मंथ की आपको मैं बता रहा हूँ। और जो फ्रेश पीडीआरए के अलावा थी ना, उसमें 4 ट्रेड में से 2 ही एसएल लगे थे, 2 टीपी लगे थे 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो पर। तो ओवरऑल तो 6 ट्रेड टारगेट हैं और 2 एसएल हैं, तो वो 75% के नजदीक बन जाती है एक्यूरेसी। तो मर्जी आपकी, आपने खुद देखनी है। लेकिन मैं फ्रेश पीडीआरए की एग्जांपल आपको दूंगा जो कि रेयर है, मगर ये कि काम अच्छे से करती है। अच्छा, जिस ऑर्डर फ्लो की मैं बात कर रहा था वो यही ऑर्डर फ्लो है कि मार्केट क्या करता है। 4 आवर और 1 आवर का आपका ऑर्डर फ्लो अलाइन होना चाहिए। अगर 4 आवर का अलाइन है तो 1 आवर तो अपने आप ही हो जाता है। अलबत्ता कभी कभी ऐसा होता है कि 4 आवर ट्रेंड में होता है लेकिन 1 आवर साइडवेज चल रहा होता है। अब उसकी अपनी एक रीजनिंग होती है, वो मैं आपको अगर कोई एग्जांपल में आया तो फिर मैं समझा दूंगा। अच्छा, ये मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो वापस IRL के अंदर एंटर हुआ, फिर मार्केट ERL तक गया, जाता रहा जाता रहा जाता रहा, ये हाई क्रिएट किया, फिर मार्केट ने ये वाला FEG से ट्रेड किया, IRL में एंटर किया, फिर मार्केट ने ERL की तरफ बढ़ा। तो मैंने आपको यहाँ पर जो चीज दिखा रहा था वो ये था कि मार्केट इस तरह के ट्रेंड में होनी चाहिए, IRL टू ERL मार्केट ट्रेड हो रहा हो। 4 आवर पर तो लाजमी है ये चीज, अगर 1 आवर पर साइडवेज हो तो वेट करना है,
क्योंकि आपने 5 मिनट पर एंट्री ले रहे होगे और इसी के साथ साथ ना सेशन के अंदर तो फिर एक अलग सिचुएशन रहती है। तो अब ये आप देख लो कि मार्केट या तो बाय ट्रेंड में हो या फिर सेल ट्रेंड में हो इसी तरह। तो ये आपका ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश या बेरिश होना चाहिए, साइडवेज नहीं होना चाहिए। अब मैं कॉन्टेक्स्ट एरिया की बात करूंगा, फ्रेश पीडी एरे, फ्रेश कॉन्टेक्स्ट एरिया आप इसको कह लो या फ्रेश पीडी एरे कह लो। कि मार्केट क्या कर रहा है, स्विंग लो टू स्विंग हाई गया, यानी मार्केट ने एक ईआरएल बनाया। अब मार्केट इस फ्रेश कॉन्टेक्स्ट एरिया के अंदर एंटर कर रहा है। आप ये देख सकते हो कि इस वाले पीडी एरे में मार्केट कभी पहले एंटर नहीं किया। तो ये जो है वो फ्रेश एरिया है, फ्रेश कॉन्टेक्स्ट एरिया और फ्रेश पीडी एरे भी आप इसको कह सकते हो। मार्केट इसमें जब ट्रेड करेगा तो ये जब मार्केट इसमें ट्रेड कर देगा ना तो फिर हमने इसको शिफ्ट करना है। अब ये मार्केट इसमें ट्रेड करेगा, अब ये 4 आवर या 1 आवर दोनों में से एक हो सकता है। सिर्फ ऑर्डर फ्लो आपका 4 आवर का ही चाहिए और जब मार्केट 1 आवर पर या 4 आवर का खुद का अगर कॉन्टेक्स्ट एरिया है, जैसे पीडी एरे 4 आवर का इस्तेमाल कर सकते हो या 1 आवर का, दोनों का किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केट उसमें ट्रेड होगा, जब मार्केट इसमें ट्रेड होगा ना तब हमने इसको शिफ्ट करना है 15 मिनट पर फ्रेश पीडी एरे में जब मार्केट एंटर करे जो टैप नहीं हुआ। अब ये देख सकते हो ये 15 मिनट का चार्ट है, आप ये देख सकते हो 15 मिनट एसएमटी स्ट्रेंथ स्विच के साथ। ये हायर टाइम फ्रेम रिफ्रेश हायर टाइम फ्रेम फ्रेश कॉन्टेक्स्ट एरिया है। कौन सा, यही वाला फ्रेश कॉन्टेक्स्ट एरिया तो यहाँ लिख रखा है ना। तो ये इसका हायर टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, तो इसका हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट एरिया। आप इसको यूरो यूएसडी कह सकते हो और इसको जीबीपी यूएसडी कह सकते हो, या इसको आप गोल्ड कह सकते हो और इसको आप सिल्वर कह सकते हो। कि मतलब ये ऐसे है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने एक लो बनाया, सेम उसी टाइम पर मार्केट ने यहाँ पर भी एक लो बनाया ये वाला। उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय गया तो यहाँ पर भी मार्केट क्या हुआ, बाय चला गया। ये वाला लो बनाने के बाद ये बाय चला गया। क्या आप इसको कह लो कि ये वाला लो बनाने के बाद यहाँ तक पहुंचा। अब जब मार्केट ने ये वाला लो बनाया तो इधर मार्केट ने इस वाले इस वाले पेयर में आप इसको जीबीपी यूएसडी मान रहे हो, अगर इसको यूरो यूएसडी मान रहे हो तो यूरो यूएसडी पे मार्केट ने लो बनाया इस लो के नीचे, मगर इस सेम लो के नीचे मार्केट ने ये वाला लो नहीं बनाया। एसएमटी का मतलब आपको पता ही है, और मार्केट ने एमएसएस क्रिएट किया तो ये हमारी स्ट्रेंथ स्विच हो जाती है यहाँ पर। तो एमएसएस तो दोनों पर हो गया। यहाँ पर ये है कि इस वाली कैंडल ने यहाँ पर ही कर दिया, ये एक न्यू कैंडल बनी है जो यहाँ पर इस तरह से बन रही होगी। अच्छा, अब ठीक इसी जगह पर आपने ये देख लिया। अब जब ये स्ट्रेंथ स्विच हो चुकी, एमएसएस मुकम्मल हो गया, कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक हो जाने के बाद हमने इसको 5 मिनट पर शिफ्ट करना है, और ये ब्रेक हो जाने के बाद मार्केट हमें 5 मिनट पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखाए। यानी आप ये समझ लो कि इसके बाद जो कैंडल्स बनी होंगी उनमें ये सारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का सिनेरियो रहेगा। वो मैं चार्ट पर भी आपको चल के समझा दूंगा। और जब मार्केट उसको ब्रेक करेगी तो आपने इसके यहाँ से एंटर नहीं करनी, आपने इसके क्लोजिंग से एंटर करना। वो आपकी मर्जी, आप अगर बेशक रीटेस्ट पे कर लो, लेकिन मार्केट हर बार इसको रीटेस्ट नहीं करती, तो मैं तो क्लोजिंग पर ही करता हूँ। आपको पता है जनरल ट्रेड मॉडल में भी मैं क्लोजिंग पर ही एंटर करता हूँ। तो यहाँ से आपने क्लोजिंग पर एंटर किया, स्टॉप लॉस लो के नीचे डाला और 1:2 आपने फॉलो करना है। अब चार्ट पर चलते हैं और वहां समझाता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास जो इस मॉडल की फर्स्ट एग्जांपल है वो बकायदा हमने ट्रेड की है और इसमें हमारा टारगेट भी हुआ है। तो ये हमने अपने लाइव अकाउंट पे भी ली हुई थी। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखो कि मार्केट क्या कर रहा है कि एक तो मार्केट आपको ना एक टाइप ऑफ ट्रेंड में दिखेगा, IRL टू ERL जाता हुआ। ये अलग सिचुएशन थी थोड़ी सी, आजकल मार्केट ना अच्छे से प्ले नहीं हो रहा था। तो फिर भी ये है कि मार्केट ना एक सर्टेन ऐसे पॉइंट पर आया जो फ्रेश पीडी एरे है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो ओवरऑल बुलिश साइड ही है। बस ये कि मार्केट 2-3 दिन सर्वाइव कर गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट इस वाले पीडी एरे में एंटर हुआ। आप इस एफईजी को कॉन्टेक्स्ट एरिया को इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ साथ ना कि मार्केट ने क्या किया कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी इस्तेमाल किया। तो इस सारे एरिया को हमने मार्क कर लिया। अब इसको आप कैसे भी मार्क कर लो, सिर्फ खाली एफईजी भी आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक खुद इसके साथ है। तो हमने इसको इसी तरह से मार्क किया। और मार्केट ने क्या किया, इस जगह पर एंटर करने के बाद आप ये देख सकते हो कि मार्केट ऑलमोस्ट इसके 50% को टैप करके ही मार्केट ने रिएक्शन लिया इस जगह पर। तो मैं इस जगह पर मार्क कर लेता हूँ। अब ये मैं जैसे नहीं देखूंगा, मैं तो इस कैंडल के हिसाब से देखूंगा अंटिल ये कि इस कैंडल ने खुद 21 बजे वाली जो कैंडल इसने लिक्विडिटी डन करके ऊपर क्लोजिंग की है। तो यहाँ से ये कि मार्केट थोड़ा ज्यादा अच्छे से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी है कि यहाँ पर मार्केट में जो लिक्विडिटीज थी वो बुलिश साइड में शिफ्ट हुई है इस कैंडल के बाद और प्रॉपर दिख भी रही है। तो इस जगह पर अब एक चीज नोट करो, अगर तो मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एरिया ना मिलता या फिर कॉन्टेक्स्ट एरिया जो या पीडी एरिया मुझे 1 आवर का मिलता, तो फिर मैं 15 मिनट के एसएमटी के साथ 5 मिनट पर एंटर करता। और अब ऐसी कंडीशन है कि मुझे जिस टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो में फॉलो कर रहा था 4 आवर का, मुझे उसी का कॉन्टेक्स्ट एरिया मिल गया, यानी आप पीडी एरिया कह लो। तो मार्केट उसके अंदर एंटर कर गया।
अब जब मैं 4 आवर से अब मैंने कहाँ पे शिफ्ट करना है, अगर तो कॉन्टेक्स्ट एरिया ना होता तो 1 आवर पर, अब कॉन्टेक्स्ट एरिया मिल गया इसलिए मैं इसको 15 मिनट पर एसएमटी के लिए चेक करूंगा। अब मैं 15 मिनट पर आता हूँ। अब ठीक इसी जगह पर मैं 15 मिनट पर आ गया हूँ। यहाँ पर मार्केट ने ये 21 बजे आज का लो ऑफ द डे बनाया। अच्छा, ये लो ऑफ द डे बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये वीडियो वेडनेसडे को रिकॉर्ड हो रही है, तो आपने इसको ये ऐसा नहीं समझना अब मे बी ये वाली वीडियो आपको फ्राइडे वाले दिन मिले या फिर सैटरडे वाले दिन। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि मार्केट ने इस जगह पर ना क्या किया है कि ये लो बनाया और उसके बाद मार्केट ने ये वाला लो बनाया 1:45 पर लंदन के टाइम पर। अब ठीक इसी जगह पर आप एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है आपने। अब ये कौन सा पेयर है, ये है गोल्ड। तो मैं गोल्ड को इसी पेयर के साथ चेक करूंगा कि मार्केट ने एसएमटी क्रिएट की या नहीं, क्योंकि मुझे 15 मिनट पर एसएमटी चाहिए। मैंने यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने गोल्ड को सेम ही ओवांडा का चार्ट ओपन किया। ओवांडा का चार्ट ओपन करने के बाद आप ये नोट करो कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। यहाँ पर जो मार्केट ने लो बनाया था वो यही वाला लो मार्केट ने इधर उड़ाया है इस जगह पर, मगर यहाँ पर मार्केट ने वो वाला लो नहीं उड़ाया। इसके मतलब है कि जो गोल्ड था वो उसकी स्ट्रेंथ जब स्विच हुई है आफ्टर एमएसएस, वो एक स्ट्रॉन्ग पेयर है। तो बाय करने के लिए हमने बाय करना था, आपको पता है, क्योंकि हमारा जो पीडीआरए था वो बुलिश का था, तो हमने उसी को ही सिलेक्ट किया बाय करने के लिए। अच्छा, ये हो जाने के बाद मैंने इसे मार्क कर लिया कि यहाँ पर मार्केट ने एसएमटी क्रिएट किया है। एसएमटी क्रिएट करने के बाद अब हमें एमएसएस की जरूरत थी, तो मेनली हाई तो यही था, तो इसकी वजह से हमें इसी को ब्रेक करवाना था। आप ये देख सकते हो इस वाली बुलिश कैंडल ने इसे ब्रेक किया। अच्छा, अब इस वाली जो बुलिश कैंडल ने इसको ब्रेक किया ना, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि मार्केट में इसे मैंने लाइन ही लिख दिया। तो अच्छा, अब इसके बाद ये है कि ये हमारे पास एक 4:45 की कैंडल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लंदन किल जोन है वो खत्म हो चुका है और न्यूयॉर्क का किल जोन है नहीं। अब इस जगह पर मार्केट में मैंने कहाँ पर शिफ्ट करना था, M5 पर। ये 5 मिनट पर मैंने एंटर की। अब आप यहाँ पर नोट करो कि मार्केट ने इस जगह से गिरना स्टार्ट किया, तो ये मेनली 4:50 की कैंडल और ये मार्केट में 4:45 की और ये 5 बजे की कैंडल। तो यहाँ पर तो हमारी CAST नहीं हुई। अच्छा, इसके बाद मार्केट ने ओवरऑल सारा कुछ करने के बाद ना जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बनाया वो ये बनाया। इसके बाद मार्केट ने इसको किया ब्रेक, तो ये हमारी होगी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अच्छा, अब अगर यहाँ पर आप टाइम देखो, जैसे ही मार्केट में 5 बजे हैं तो लंदन तो हो गया खत्म, तो ये तो किल जोन की एंट्री नहीं हुई। अलबत्ता इस एंट्री ने काम किया इस जगह पर, ये कैंडल ने ब्रेक किया था, हरे वाली ने, बुलिश कैंडल ने ही ब्रेक किया था। तो हमने अभी ऐसी कंडीशन में यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस डाला है। वैसे ये जो स्टॉप लॉस है वो जेन्युइनली उस पॉइंट के नीचे बनता है जहां से मार्केट ने एसएमटी क्रिएट की होती है, इस टाइप से। और ये कोई बड़ा एसएल नहीं है, आप कहीं ऐसे समझ रहे हो। ये देखो मार्केट ने इसको भी टारगेट हिट किया है 1/2 के एतबार से, तो 1/3 तक चला गया। तो ये तो एक ये एंट्री है, लेकिन क्योंकि ये प्रोटेक्टेड लोज हैं, अब हमें इस चीज का आइडिया है पहले से, तो आपने इस वाले लो के नीचे रखने के बजाय इस वाले लो के नीचे रख दिया। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रेड थी वो 60 पिप्स के एसएल के साथ ट्रेड हो रही थी। तो मैं यहाँ पर 1/2 फॉलो करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज है, ये तो आपका टारगेट हिट कर गया, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये तो किल जोन की एंट्री नहीं थी, तो किल जोन का वेट करना था आपने एंट्री के लिए। जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर मार्केट में 8 बजे ये वाली कैंडल है, ये 8 बजे का ऑर्डर ब्लॉक था जो मार्केट ने क्रिएट किया। अच्छा, ये तीनों भी ब्रेक हो सकते हैं, ये तीनों ब्रेक होना एक बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन क्योंकि ये न्यू हावर की कैंडल है तो इसका ब्रेक होना, इसका खुद का ही ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये भी ब्रेक होना काफी था। मगर यहाँ पर ये तीनों ब्रेक हो गए हैं तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब क्या है कि मार्केट ने जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की है वो न्यूयॉर्क के किल जोन में आकर की है। अब मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 8 बज चुके हैं मार्केट में। इस जगह पर मैंने एंटर किया और स्टॉप लॉस मैंने इस वाले लो के नीचे डाला। अगर आप चाहो तो मजीद किसी लो के नीचे भी डाल सकते हो, लेकिन ये कि ये प्रोटेक्टेड लो है, मार्केट ने इन स्विंग्स के नीचे से लिक्विडिटी खाई है। इसके बाद आपने इसको टारगेट करने के बाद आप इसमें 1/2 फॉलो कर सकते थे। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट तो किया, मगर मैं आपको क्लोजिंग पर ही एंट्री करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसी तरह से ही ट्रेड करता हूँ। अलबत्ता ये कि बाद टाइम कैंडल बहुत ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप उसके 50% को रीटेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि मार्केट अगर कम से कम इतना तो रीटेस्ट करे, और उससे ये कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुनासिब हो जाता है और आपकी ट्रेड भी हो जाती है। आप ये देख सकते हो 1/2 रिस्क वार्ड रेशियो की ट्रेड थी, 60 पिप्स के एसएल के साथ हमने 120 पिप्स को बुक किया, 1:2 की ट्रेड थी। आप ये देख सकते हो इसकी क्लोजिंग पर हमने एंट्री की थी। आई होप ये जो एग्जांपल थी उसमें क्या क्या आपने देखा, ये 4 आवर का जो ऑर्डर फ्लो था, आप उसको ब्रायस कह लो, ट्रेंड कह लो, जो भी था वो बुलिश साइड में था, तो हमने बुलिश एंट्री करनी थी। उसके लिए अब हमें पीडीआरए चाहिए था और या कॉन्टेक्स्ट एरिया आप उसको बोल लो, वो चाहिए था, या तो 4 आवर का मिल जाता या फिर 1 आवर का मिल जाता। तो हमें वो 4 आवर का ही मिल गया, हमने उसको इस्तेमाल किया। उसके बाद मार्केट जब वो ट्रेड हो गई, फिर हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एसएमटी ढूंढा। जब वो एसएमटी हो गई और उसके बाद कंप्लीट स्ट्रेंथ स्विच हुई, जब वो स्ट्रेंथ भी स्विच हो गई, एमएसएस हो गया मतलब, उसके बाद आपने किल जोन के लिए CASD देखी
अगर किल जोन यहीं पर होता तो हम यहाँ पर ही ट्रेड कर लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर किल जोन बना तो हमने यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को ट्रेड किया। तो ये एक बिल्कुल अलग एग्जांपल है। बास टाइम मार्केट एसएमटी क्रिएट करने के बाद किल जोन के अंदर ही चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देता है 5 मिनट पर, तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते थे। आई होप ये वाली जो एग्जांपल थी आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं और वो आपको समझाते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो जीबीपी जेपीवाई की है, और हम इसमें जीबीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई में एसएमटी देखेंगे क्योंकि ये दोनों कोरिलेशन पेयर है। 4 आवर का हम यहाँ पर अपना इस्तेमाल करेंगे कॉन्टेक्स्ट एरिया। आप ये देख सकते हो कि मार्केट में ऑर्डर फ्लो और सब कुछ बुलिश साइड में, तो हमें यहाँ पर किसी ऐसे पीडीआरए को ट्रेड करना है। अब लाइक ये तो मार्केट एक सेल साइड में है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मगर यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाने लगा हूँ वो इस वाले पीडीआरए की दिखाने लगा हूँ कि मार्केट ने इस वाले एफईजी में एंटर किया। अच्छा, ये वाले कैंडल बनने से पहले जाहिर है आपको पता है ये रीटेस्ट नहीं था, और यहाँ से और फ्रेश पीडीआरए जब तक रहेगा जब तक कि मार्केट ईआरएल को डन नहीं कर देती, जैसे मार्केट ने यहाँ पर किया। ये मार्केट ने ईआरएल डन किया, उसके बाद अगर ये ट्रेड हो फिर ये फ्रेश नहीं रहेगा। अदरवाइज यहाँ तो जितनी भी बार टैप हो रहा है ईआरएल डन होने से पहले वो फ्रेश ही है। अच्छा, अब इस जगह पर मुझे ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। मैं ट्रेड करने के लिए ये सबसे पहले जीबीपी जेपीवाई पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे कॉन्टेक्स्ट एरिया भी मिल गया और जो मेरा ऑर्डर फ्लो है वो भी बुलिश साइड में। अब मेरे पास 2 कंफर्मेशन और लेनी है, सॉरी 3। एक तो मुझे एंट्री किल जोन में करनी है, 5 मिनट की सीएसटी चाहिए और 15 मिनट पे एसएमटी चाहिए। अब मैं यहाँ से क्योंकि मेरे पास 4 आवर का कॉन्टेक्स्ट एरिया तो मैं 1 आवर का यूज नहीं करूंगा। अच्छा, ये हो जाने के बाद अब मैं कहाँ पर शिफ्ट करूंगा अपने आप को, 1 आवर पर, सॉरी 15 मिनट पर। 15 मिनट पर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं 15 मिनट पर जब आया हूँ तो मैं यहाँ पर उस सेम पॉइंट पर आ जाता हूँ। अच्छा, ये होने के बाद ये हमारे पास ड्राउन लिक्विडिटी का एरिया है। आपने बहरहाल इसको मद्देनजर नहीं रखना, ये तो एक अलग चीज है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास वो लेवल है। अब हम ये देखेंगे कि मार्केट एसएमटी क्रिएट कर रखा है या नहीं। तो जीबीपी जेपीवाई को हम कहाँ पर चेक करते हैं, यूरो जेपीवाई के साथ। तो मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके यूरो जेपीवाई ओआंडा का चार्ट ओपन करूंगा। सेम ओआंडा का चार्ट मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर नोट करोगे आप कि मार्केट ने क्या कर रखा है, ये जो लो बनाया है, ये लो बनाने के बाद मार्केट ने ये दोबारा एक लो इधर बनाया है जीबीपी जेपीवाई में, मगर मार्केट ने इस जगह पर जो लो बनाया था वो यहाँ पर लो बनाया था, लेकिन ये वाला लो बनाते हुए मार्केट ने लो नहीं बनाया। तो इसके मतलब है हमने क्योंकि बाय करना था तो हमने स्ट्रॉन्ग पेयर चूज करना था, और जो यूरो यूएसडी है, सॉरी यूरो जेपीवाई है, वो इस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग है। तो हमने जो बाय करना है वो यूरो जेपीवाई में करना है, क्योंकि इसने लो बनाया, मजीद लो भी बना सकता है। अब इसके बाद हम इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेने के बाद जब हमारे पास ये वाला हाई ब्रेक हो गया, ये वाला हाई लगा लो, ये वाला हाई लगा लो, जब ये ब्रेक हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रेंथ स्विच होगी और एसएमटी हमारी कंफर्म हो गई। या अगर ये लो बनने से पहले मार्केट ने ये वाला हाई क्रिएट किया था और फिर ये लो बनाने से पहले, आप कुछ भी कर लो कि ओवरऑल मार्केट की जो सिचुएशन है वो इस टाइप से, जितने भी हाईज थे ये कंप्लीट लो बनने से पहले, जो कि इस लो तो वहां तो ये मेन लो है, तो आप इसको छोड़ो। अब ये मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो आपकी स्ट्रेंथ होगी ये स्विच। ये स्ट्रेंथ स्विच होने के बाद किस कैंडल ने की, इस वाली कैंडल ने की। अब हम इस जगह पर आप ये देख लो 3 बज चुके हैं, तो ये हमारा लंदन किल जोन है। एक एग्जांपल मैंने आपको न्यूयॉर्क के किल जोन की दिखाई, अब लंदन के किल जोन की दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको कहाँ पर शिफ्ट करूंगा, 5 मिनट पर यूरो जेपीवाई को। जब मैंने इसे 5 मिनट पर शिफ्ट किया तो वो ये वाला एरिया है। ये कैंडल ने क्लोज किया था तो ये 30 बजे क्लोज हो गई होगी, 3:30 पर। अब ये मेरी न्यू कैंडल ओपन हुई है यहाँ से। इसने क्या किया, वापस आके एक लो बनाया, एक कैंडल बनाई, और जैसे इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, अभी ये देखो, अब ये वैसे तो बहुत ऊपर जाके चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है, लेकिन क्योंकि किल जोन के अंदर ही है, आप ये देख सकते हो यहाँ पर किल सीएसडी ब्रेक हो रही है 3:45 पर। तो आपको पता है कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आप ये शुरू कर सकते हो, तो 5 बजे तक लंदन किल जोन ही रहेगा। आप ये देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर इस वाले हाई के, इस वाली लो जो कैंडल बनाई थी, तो इसके ऊपर जैसे इसको ब्रेक किया तो आपका जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई। और इसको हम मार्क भी कर लेते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के एतबार से। आपने क्लोजिंग के ऊपर एंट्री करनी थी, जो कि मैंने आपको पहले से समझाया हुआ है। ये हमने क्लोजिंग के ऊपर एंट्री लगाई, स्टॉप लॉस यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, दोनों ही सेफ है। मैं यहाँ पर रख के आपको तसल्ली के तौर पर रखवा देता हूँ, और यहाँ पर मैं 1:2 आप ये देख सकते हो हमारा जो ट्रेड है उसने हिट कर दिया है कितनी कैंडल्स में, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं कर दिया, लेकिन ये कि 9 और 10, तो 5 ज़रबे 10 आपको 50 मिनट में जो ट्रेड है वो टारगेट हिट कर चुकी है। 3:45 पे एंटर किया, 4:45 पे आपका जो ट्रेड है वो टारगेट हिट कर गया। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों एग्जांपल समझाई है। मार्केट बाद में यहाँ से मजीद ऊपर भी गया है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है, लेकिन ये कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने एटलीस्ट जो 1/2 फॉलो करना था वही हमने फॉलो किया है। आई होप जो ये वाली एग्जांपल थी ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आप डिटेल में सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और हमारे साथ लर्न करना चाहते हैं और अर्निंग भी करना चाहते हैं, आप हमारा जो प्रीमियम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं।
वहाँ पर आपको बैच के साथ क्लासेस भी मिल जाएंगी। करंटली बैच तो नहीं होता, मतलब आप हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लर्निंग के साथ आपको अर्निंग भी मिल जाएगी अगर आप एक नॉर्मल 50 से 5 के वाला अकाउंट भी लेकर स्टार्ट करो और जो मैं ट्रेड्स करवाता हूँ आप फॉलो करो, तो आपका इजीली अकाउंट भी पास हो जाएगा। और आपको जो क्लासेस हैं वो 2 मंथ के लिए मिलेंगी, $50 में आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और व्हाट्सअप का चैनल भी मिल जाएगा, लेकिन ये कि व्हाट्सअप का नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप मुझसे वहां पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाजत दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज।